हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल लर्न। अपन धीरे धीरे फ्यूचर तरफ आ गए। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट के सभी खत्म हो चुके, पास्ट के सभी खत्म हो चुके। ये अपना फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर का पहला टेंस है। पहले मैंने क्लासिफिकेशन किया था टेंसों का, तो 3 तरीके से किया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सभी के 4 टेंस बताए थे मैंने। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये अपना फ्यूचर का पहला टेंस है। ठीक है, सेंटेंस और टेंस में बहुत डिफरेंस होता है, और ये चीज मेरे भी मुंह से कभी कभार निकल जाती, टेंस सेंटेंस निकल गया था बीच में। तो सेंटेंस अलग चीज होती है, जो सेंटेंस में इसके अंदर ये कराता हूँ, ये सेंटेंस होते। टेंस होता है टाइम और एक्शन को दिखाता है, वो चीज अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस पर नहीं ज्यादा बेस करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको थोड़ा आ जाओ सीखते हैं। वही तरीका अपना, हिंदी की पहचान से ना जाते हुए, हिंदी को ना सीखते हुए, थोड़ा इसे रिलेट कर लेते हैं। सिचुएशन ऐसी बना, कैसी सिचुएशन होती है तब मैं कह सकता हूं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या सिचुएशन होती है, जैसे कि वही तरीका अपना, यानी कि मैं ये चीजें क्यों बताता हूँ, सिचुएशन बार बार ये तरीके क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी जब टेंथ सीखे थे, मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़े थे, मैंने नहीं सीख पाए। मुझे बार बार, यानी कि कोई भी टीचर, बेटा ये मिल जाए तो ये लगा देना। अरे भाई, मेरे को इंग्लिश बोलनी है तो मैं हिंदी पकड़ के बैठूंगा? अंग्रेज जो इंग्लिश बोलता है वो हिंदी सोचता है, वो तो उसकी पहली हैबिट में आई जाती है। एकदम फ्लुएंट इंग्लिश जैसे बोलते हैं तो वो सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं। अभी पास्ट परफेक्ट को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने इंग्लिश बोली थी, तो मैं सिर्फ सिचुएशन को देख रहा था, बस बात खत्म। तो इसी तरीके सिचुएशन ये जरूरी होते हैं, कब ऐसी सिचुएशन आएगी तब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को निकालूंगा। ठीक है, इसके वर्ड में आते हैं। फ्यूचर मतलब यानी कि वो काम जो होगा, यानी अभी नहीं, आने वाले समय में होगा। और इंडेफिनिट मतलब क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट मतलब जो चीज फिक्स नहीं होती है, कब होगा। ठीक है, इसके वर्ड को तो ये, अब इंडेफिनिट जो ये वर्ड होता है, इससे मेरी क्या निकल के आती, वर्ब। इंडेफिनिट में हमने कहा था पहली वीडियो में, कौन सी वर्ब आएगी, चाहे दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, टेंस हो, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या सिचुएशन ऐसी बनेगी, जैसे कि एक बंदा है, ये बंदा है, मान लो ये बंदा है, ये बंदा है, ठीक है। अब ये सोच रहा है कुछ, ये कल के बारे में सोच सकता, टोमेरो कल के बारे में सोच सकता, ये नेक्स्ट डे के बारे में सोच सकता, ये अपनी आने वाले समय के लिए टाइम, यानी जो अभी है नहीं, बहुत सालों के बारे में सोच सकता, फ्यू मंथ्स हो सकते, फ्यू ईयर्स हो सकते। ये सोच रहा है, क्या कर रहा है, सोच रहा है। मैं अभी जैसे प्रेजेंट टाइम पे हूं, कोई भी सोचेगा तो एक प्रेजेंट टाइम पे अभी मैं हूं, अभी मैं सोचूं काश मेरा ये काम हो जाता है, मैं उससे मिलूंगा। यानी ऐसी सिचुएशन कोई भी पर्सन किसी भी टाइम के बारे में सोचे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में किसी भी टाइम के बारे में सोचे, यानी आने वाला टाइम, वो कल हो सकता, नेक्स्ट डे हो सकता, वो 1 साल हो सकता। अभी रह के मैं अगर 1 मिनट की भी बात सोचता हूं, क्या हमें उस शादी में जाना चाहिए, सोच रहा हूं ना, मैं जाऊंगा उस शादी में, मैं उससे मिलूंगा। यानी मैं प्रेजेंट टाइम में रह के आने वाले समय के बारे में सोचे, चाहे वो 1 मिनट बाद ही मैं करने वाला हूं, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। क्या मैंने कहा, एक प्रेजेंट कंडीशन में आके मैं फ्यूचर के बारे, कल के बारे में, आज से पहले नहीं, आने वाले के पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज से पहले की बात, यानी कभी भी मैं सोचूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। मैं अभी सोच रहा हूं मैं पानी पीऊंगा, अभी मैंने सोचा अब 2 मिनट बाद मैं पानी पीऊंगा, मैं 2 मिनट बाद पानी पीऊंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आया? तो यही कंडीशन होती है, इसमें इतना तामझोल होता ही नहीं है जो मैं ज्यादा कंडीशन से बना सकूं। लेकिन हाँ, कल हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, 2 मिनट बाद हो सकता है, वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब वही चीज है, सभी टेंस के 3 सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और उनका मैंने फॉर्मेट से लिख रखे हैं। फॉर्मेट वही है जो मैंने ट्रिक्स भी बना रखी है। अफर्मेटिव सेंटेंस को SHBO शॉर्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ, एक चीज और बच्चों में,
हिंदी के तो ये हो गया, गागी गे मिलते हैं हिंदी के सेंटेंस में, वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट, ये किताबें भी मेंशन करती हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं कि मैं इस चीज से गया नहीं हूं, ये सिचुएशन आपने समझी तब भी हो जाएगा, ये हिंदी है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, बिल और सेल। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? बिल और सेल। लेकिन इसमें झमेला बहुत होता है बिल और सेल में। फिर आते हैं अपने सेंटेंस के ऊपर, क्या झमेला होता है बिल और सेल में? बुक भी मेंशन करेंगी, यहां मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें आधे ज्यादा टीचर को गलत करने, प्रूफ करने पे आ जाते हैं बच्चे। कैसे आ जाते हैं, ये मेरे भी मन में डाउट आता है जब मैं तैयारी या पढ़ रहा था टेंस को, या मैं किसी सीख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मुझसे सीनियर अगर टीचर मिलेगा तो तुम कहोगे कि इन्होंने तो बिल लगा दिया, सेल लगा दिया। कैसे? देखो, बुक में मेंशन क्या होगा, आई बी के साथ सेल आएगा हमेशा, ठीक है। अनोदर प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन से? ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, यू हुआ, इनके साथ बिल आएगा, यही होता है। आई बी के साथ सेल आएगा, और आई, ही, दे, ही, सी, इट, और जितने भी थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन हुए, सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन के साथ सेल आएगा, अनोदर पर्सन ऑफ प्रोनाउन के साथ बिल आएगा। लेकिन कभी कभी अपोजिट भी हो जाता है, कभी कभी देखा हो किसी को सुनते, आई विल मीट यू टमारो, आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन आई बोल तो रहा है, मैंने कहा बुक भी कहती है आई बिल के साथ सेल आएगा, तो बिल क्यों आता? क्योंकि बच्चों इसलिए आता है, बुक कंडीशन अवश्य पे आ जाती है। कैसे अवश्य पे? कि वो डेफिनेटली करेगा ही, किसी भी चीज को एम्फेसाइज कर रहा है, किसी भी चीज पे जोड़ दे रहा है, तो वो वहां पे बिल का प्रयोग कर लेता है। इसलिए तो यहाँ पे देखो, आई बी के साथ बिल आएगा, यू और सभी जितने भी थर्ड पर्सन वहां पे सेल, ये कंडीशन चेंज हो जाती है। देखो, आई बी के साथ पहले क्या आ रहा था, बुक क्या कह रही है, किताबें भी यही कहती हैं, लेकिन कहीं कहीं आगे चल के आप पढ़ोगे, लेकिन इसकी आपको भी जरूरत नहीं है, 10th 12th वालों को आपको यही चीज लगानी है, इसकी अभी ना इससे क्वेश्चंस बनेंगे आपको। ये हाँ स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पीकिंग में लोग बोल देते, तभी देखना कभी भी ज्यादातर मोस्टली वो सेल का यूज करते ही नहीं है, वो बिल का ही यूज करते, तभी कहते थे चलो कुछ नहीं बिल लगाओ, बस बात खत्म, बोलने के लिए इतना मैटर नहीं, स्पीकिंग में बिल ही लगा देते। वैसे ये कंडीशन चेंज हो जाती है जब स्पीकिंग करते, आई बी के साथ बिल हो जाता, उनके साथ सेल हो जाता, ये बिल्कुल अपोजिट चला जाता आप लोगों का, ठीक है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वाली चीज चलेगी, ये मैंने बता जरूर दिया है। एक कॉन्ट्रडिक्शन भी होती है, उस पर बाद में आते हैं अपन लोग। तो आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, चलो। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, सब कुछ कंडीशन समझ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो होता है, सोचो आने वाले समय के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, चाहे वो कल हो सकता है, 2 मिनट बाद हो सकता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सिचुएशन समझ गए। 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये फॉर्मेट्स तो आपको आते ही होंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पता हुई बिलो सेल आती है, वर्ब हमेशा इंडेफिनिट टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल सेल, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आई, सॉरी, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मिलूंगी, या मैं तुमसे कल मिलूंगी, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, फिर बिल या सेल आएगा। लेकिन अभी आप ये चीज कर, मैं कल तुमसे मिलूंगी, अगर वो स्पीकिंग में कर मैं कल तुमसे मिलूंगी, वो जोड़ लगा के कह रहा है, एम्फेसाइज कर, एम्फेसाइज मतलब होता है जोड़ लगा के, किसी चीज पे फोर्स लगाना, मैं कल तुमसे मिलूंगी, तो वो ऐसे बोल रहा है, तो वहां पे आई के साथ बिल लगा देगा, ठीक है, तो वो गलत नहीं होता, ठीक है। तो आई तुम्हारा अकॉर्डिंग, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तुम्हारी बुक्स के अकॉर्डिंग आई की जगह पे क्या लगेगा, शेल, वही है आई बी के साथ सेल, जो टीचर्स पढ़ाते भी होंगे, कहीं पढ़ा भी होगा, दे, ही, सी, इट, यू के साथ बिल, तो आई शेल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा मैन वर्ब कहाँ होती, वही चीज हिंदी की सेंटेंस में मैन वर्ब कहाँ मिलेगी, जाओ लास्ट में वही मैन वर्ब होगी। बस ये पहचानने की ट्रिक है, थोड़ी थोड़ी मैंने अपने से जनरेट की है, ये शायद ही कोई बताएगा, मेरे को नहीं लगता है, ये मैंने खुद, और हमेशा ये होता है हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ही वर्ब मिलेगी। मिलने के क्या होती, मीट, आई विल मीट, मैं तुमसे कल मिलूँ, आई विल मीट यू, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर कल टोमेरो। चलो नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं की बात की जाती। अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होता, जिसमें नहीं की नहीं बात की जाती है, और ना ही इंटर यानी कि क्वेश्चन की बात की जाती। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बोलेंगे नहीं, सॉरी, बोलूंगा,
मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, अरे तुम लगा है, बोलूंगा नहीं बोलोगे, क्या कर रहा हूं भाई, बोलेंगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब एस एच नॉट बी ओ, इसका सिंपल क्या बना रखा था, एस एच नॉट बी ओ, ये बना रखा था। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या आएगा, विल, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मैन वर्ब क्या है यहाँ पे, यूज विल नॉट टेल आ लाई। समझ में आया। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है, इसके दो फॉर्मेट बनते हैं, इनको मैंने डिस्कस भी किया था, एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक हमारा WH वर्ड से बनता है। ये चीज हर सेंटेंस में, हर वीडियोस में मैं बताता हूं। हेल्पिंग वर्ब से कब बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से तभी बनेगा जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा होगा, तब हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है यानी मिडिल में आता है, तब वो हमारा WH वर्ड से बनेगा। ठीक है, तो आ जाओ सेंटेंस ले लेते हैं अपन लोग, आ जाओ। क्या ले लूं, तुम झूठ नहीं बोलोगे, इसी को कन्वर्ट कर दूं थोड़ा, क्या तुम झूठ बोलोगे, क्या तुम झूठ बोलोगे, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम झूठ बोलोगे, क्या से स्टार्ट हो रहा, हिंदी के लिए ही चीजें होती हैं, ये चीजें मैं बताता हर चीज हूं। क्या के लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, बस यही ट्रिक होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है हेल्पिंग वर्ब हमेशा, तो यू है, यू के क्या आएगा, यू के साथ विल, विल हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या होता वही चीज है, फिर से मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट को पीछे कर दो, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, HSBU, ये याद करने की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें बना रखी हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट विल यू, फिर इसके बाद मैन वर्ब कहां मिलेगी, लास्ट में, टेल, टेल क्या के लिए क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, देखो फॉर्मेट, मैन वर्ब आ गई, अब क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बचा हुआ है भाई है, विल यू टेल, झूठ, क्या बचा, यही तो बचा, क्या तुम भी हो गया बोलोगे झूठ, टेला लाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड वाले भी एक देख लो, एक WH वर्ड वाला, चलो इसी से बना देते हैं, बस समझ में आना चाहिए। तुम, चलो तुमको छोड़ते हैं, कोई और लेते हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ये ले लूं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तो अब देखो, इसमें क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आया किसी भी सेंटेंस के, जब क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है तो वो WH वर्ड से बनता है, WH वर्ड वही फॉर्मेट HSBO, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। आ जाओ, तो क्यों जो बीच में आया, वाई, फिर क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, वही फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब वाई, किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगी, मैं कौन है, आई के साथ शेल, वाई शेल आई हो गया सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोलना, झूठ बोलूंगा, टेल आ लाई। ये अपन की बात, सेंटेंस की बात खत्म होती है। अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, तीनों सेंटेंस बनाए, लेकिन कुछ चीजें और होती हैं बच्चा जो स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ गलत पढ़ते हैं लोग, कुछ गलत पढ़ते हैं, जैसे कैसे गलत पढ़ते हैं, आई विल, मैं शादी करूंगा, मैंने क्या कहा, मैं शादी करूंगा, आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूंगा, आई विल मैरी यू। आई विल को और कैसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं, आई इस तरीके से लिखते हैं, अगर मैं ऐसे चाहूं ऐसे लिख सकता हूं, यू विल को कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, ये स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। यल यल, आई विल को आई आई मैरी यू, यू विल को यल मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और बी विल को विल विल, ये थोड़ा बिल की आवाज आएगी, बिल की, बी विल की विल, दे विल को देल,
ही विल को हिल, शी विल को शिल। मजा आया? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बच्चे अगर स्पीकिंग आप सीख रहे हैं। मैं उसको कॉन्सेप्ट को भी लिखता हूं जो आप अपनी बोलचाल में लाओ, आप अपने डेली रूटीन में भी लाओ, आप अपने कलीग में बोलिए धीरे धीरे, और टेंस तो बनाने सीखेंगे हमारे साथ। तो इसी तरीके से मनोरंजन के साथ सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज के लिए तो इनफ है, मजा तो आता होगा मेरी जान। तो इसी तरीके से प्यार भी देते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है priyanshuPal-01। सो बस इतना ही है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बाय।